हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडेक्शन। म्यूचुअल इंडेक्शन पहले हम लोगों ने पढ़े थे सेल्फ इंडेक्शन के बारे में, और आज पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडेक्शन के बारे में। अच्छा, आइए म्यूचुअल इंडेक्शन है। इसमें म्यूचुअल इंडेक्शन में ये म्यूचुअल में दो कॉइल, दो इंडक्टर है। एक इंडक्टर यहां, दूसरा यहां। कॉइल को हो या इंडक्टर को हो, हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हम एक इंडक्टर में अगर सप्लाई देते हैं और उसमें उसमें अगर करंट चेंज होता है तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे कि इसमें सप्लाई दिए कॉइल वन में आपने सप्लाई दी है, सपोज कर लो। तो ये क्या होगा, जब करंट इधर से इधर फॉलो करेगा तो इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक ऑफ लाइन इस तरह से। सिर्फ इधर से ही इधर नहीं बनेगा, इधर से भी इधर बनेगा। जिस तरह से इससे बना तो इधर से इधर है तो इधर से इधर भी होगा कि नहीं। कुछ मैग्नेटिक ऑफ लाइन इधर होगा, कुछ इधर होगा। यदि चारों तरफ, दो तरफ इसे 2D में दिखा रहे हैं तो दो तरफ दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ से इस तरह होगा। तो कुछ मैग्नेटिक ऑफ लाइन इस कॉइल से क्या होगा, लिंक होगा, इस कॉइल से लिंक होगा, और कुछ इधर से। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि दो इस तरह से क्या है, केतली है। चाय बनाने वाले जो केतली होता है वो केतली है। सपोज कर लो इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को अगर हम गर्म करना शुरू कर दे तो क्या होगा, पानी जब ज्यादा गर्म होगा तो ये क्या होगा, तो पानी स्टीम में चेंज होगा, और स्टीम इधर से निकलेगा। ये भाप जो है इधर से निकलना शुरू हो जाएगा। भाप जब यहां से निकलेगा तो कुछ भाप इसके अंदर चला जाएगा और कुछ लीक भी करेगा, बाहर भी निकल जाएगा। जो इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, और कुछ इधर से चला जाएगा इसके अंदर जब आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये अगर ठंडा होगा तो फिर से ये पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। फिर से ये वाटर, यहां भी क्या था, ये वाटर था। क्या था? वाटर था। और यहां आकर के फिर ये क्या बन गया, वाटर बन गया। लेकिन इस केतली से इस केतली तक में जाने में पानी नहीं गया। इस केतली, यहां ध्यान दो आप, इस केतली से इस केतली तक में जाने में ये पानी के रूप में नहीं गया। ये किस रूप में गया? स्टीम, भाप के रूप में इसमें गया। किस रूप में गया? भाप के रूप में। अब आइए हम इससे इसको लिंक करते हैं। हूबहू ऐसा तो नहीं है ये एग्जांपल, लेकिन कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता है, इसलिए इस तरह का एग्जांपल हम दे के लिए सोचे। आइए मान लो कि इसमें जो पानी भरा हुआ है ये करंट है। क्या है? करंट है। जिस तरह से ये करंट है, जब करंट को मतलब ये पानी को हीट करते हैं, यानी करंट में चेंजिंग कर रहे हैं। तो जब पानी को हीट करेंगे, पानी को करंट मान लो, जब ये करंट है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें चेंजिंग होगा। इसमें पानी में क्या होगा? चेंजिंग होगा, करंट में चेंजिंग होगा। जब ये चेंजिंग होगा तो इसके अंदर, इस केतली के अंदर जो ये बंद हो है, तो पानी कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये स्टीम में चेंज हो जाएगा। स्टीम में चेंज होकर के इससे ये निकलेगा, और इससे जब निकल करके इसमें आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? ये स्टीम के रूप में। यानी ये स्टीम को समझ लो आपकी ये फ्लक्स है। क्या है? ये फ्लक्स है। और ये पानी क्या है आपका? करंट। ये फ्लक्स है। फ्लक्स फिर इस केतली के अंदर आया, मतलब ये कॉइल नंबर 2 है, ये कॉइल नंबर 2 है, ये है। और ये कॉइल नंबर आपका क्या है? कॉइल नंबर 1 है। ये केतली कॉइल नंबर 1 है, ये केतली कॉइल नंबर 2 है। जब इसमें करंट में चेंज हुआ, यानी पानी में जब चेंज हुआ, तो पानी चेंज होकर के स्टीम में बदला, स्टीम के फॉर्म में इसमें गया, फिर इसमें जब ठंडा हुआ तो ये क्या बन गया? पानी। ये क्या बन गया? पानी। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि यहां से यहां तक में जो स्टीम गया तो ये स्टीम तुरंत पानी बन गया, यानी ये फ्लक्स तुरंत पानी बन गया, ऐसा नहीं था। इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग था, क्योंकि पूरी तरह से, क्योंकि ये पानी जब हीट था तो ये भी स्टीम के से जो पानी बना होगा तो ये भी थोड़ा हीट होगा, लेकिन धीरे धीरे ये पानी बन गया होगा।
तो लगता है इस तरह से आपने समझा इसमें। ठीक इसी तरह से इस फॉर्म में भी हो रहा है, ठीक इसी तरह से इसी यहां जो लीक हो रहा है ना, ये जो लीक हो रहा है, इसी को लीक ना हो, सपोज कर लो आप यहां एक इस तरह से पाइप लगा दो, क्या कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, पाइप लगा दो। जब पाइप लगा देंगे तो सारा का सारा स्टीम क्या होगा, आसान तरीके से इधर आ जाएगा, कोई भी स्टीम लीक नहीं करेगा, यानी कोई भी फ्लक्स लीक नहीं करेगा, सारा फ्लक्स इससे इसमें आ जाएगा, सारा फ्लक्स इससे इसमें आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो ट्रांसफार्मर आप देखते हो ना, ऐसे कॉइल बना होता है ट्रांसफार्मर में इस तरह से, तो क्या करते हैं यहां से यहां तक ऐसे कोर लगा देते हैं, सिलिकॉन का बना हुआ जो लेमिनेटेड कोर है, इसीलिए कोर बना देते हैं कि इसमें आसान से फ्लक्स इसमें आ जाए, फ्लक्स ज्यादा लीक ना करे, क्या फ्लक्स ज्यादा लीक ना करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सिलिकॉन का लेमिनेटेड यहाँ कोर लगा देते हैं, जिस तरह से यहाँ स्टीम लीक ना करे इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक पाइप लगा दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ फ्लक्स लीक ना करे इसके लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर लगा देते हैं। ये ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये क्या है, तो ये इंडक्टर है आपका। इस इंडक्टर को L लिखते थे ना, L क्या था, इसका इंडक्टेंस था। L क्या था, इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस था। तो आप L को ध्यान में रखो, फिर हम इस पे आते हैं। अब आप देखिए कि इससे जब ये मैग्नेटिक ऑफलाइन बनता है तो इस तरह से मैग्नेटिक ऑफलाइन बन रहा है, इस तरह से मैग्नेटिक ऑफलाइन बन रहा है, इस तरह से मैग्नेटिक ऑफलाइन बन रहा है। तो ये जितना मैग्नेटिक ऑफलाइन इसमें जा रहा है, ये फ्लक्स जितना इसमें जा रहा है, मैग्नेटिक ऑफलाइन इसमें चेंज हो रहा है तो फ्लक्स हुआ। ये फ्लक्स जब इसमें आ रहा है तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। जब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो इसमें चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनेगा, ऐसे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ऐसे बनेगा, और इसका इसमें भी बनेगा, वो भी कैसे बनेगा आपका, इस तरह से। आप देख लीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां चार हो गया। इस फ्लक्स को अब यहां से बारीकी से सुन, अब इससे जब इसमें आया तो इसको हम कह सकते हैं L11। बाद में हम समझाएंगे 11 का क्या मतलब है। L इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस किधर का, इसका। ये जो इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इस फ्लक्स को हम लोग बोल सकते हैं, जो इससे इसमें गया इसको L12, यानी पहला का दूसरा में, पहला का दूसरा में। ये इसका खत्म हो गया। आइए इसको देखते हैं। ये दूसरा कॉइल का है, ये किसका है, दूसरा का है, तो इसको लिखेंगे L22। फिर ये दूसरा कॉइल में जो बना तो वो भी तो इधर से इधर बना होगा ना, इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि जब इसका दोनों तरफ से बन रहा है तो इसमें भी बनेगा, दोनों तरफ नहीं चारों तरफ बन रहा है, तो दो तरफ हम दिखा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, ये L दूसरा कॉइल का पहला में आ रहा है, तो 2 1। अब ये देखो आप क्या है, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, इस चीज को L21 जो है इसको लिखते हैं M21 से भी। और ये जो है, ये दूसरा नंबर का आप समझ लो, यहां लिख दिए। और ये जो है इसको आप लिख सकते हो M12, यानी 1 का 2 से कनेक्ट, इसका मतलब हुआ 2 का 1 से कनेक्ट, 2 से 1 का कनेक्ट है। आइए, तो ये M और ये क्या है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है ये, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि इस कॉइल का जो ये मैग्नेटिक ऑफलाइन है इसी में है, ये कहीं नहीं जा रहा, तो सेल्फ हुआ ना। इसका ये दूसरा कॉइल का जो ये है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, क्योंकि ये जो बाहर गया ये किसी में टच नहीं कर रहा है, ये खुद में हो रहा है, तो ये सेल्फ हो गया। अब ये ऊपर का बात करें, ये पहला कॉइल का जो इधर से जो ये फ्लक्स गया, ये किससे कनेक्ट कर रहा है, दूसरा से। ये पहला का किससे कर रहा है, दूसरा से, इसलिए इसको कहे म्यूचुअल इंडक्टेंस। L21 लिख ले या आप M12 लिख लो, एक ही बात हो गया। तो ये हो गया म्यूचुअल, क्योंकि इसका फ्लक्स इससे मैच कर रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें, इसलिए लिखे इसको क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस 12। या इसको आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल
इंडक्शन, इसको भी यही कह सकते हैं, ये दूसरा का है, ये दूसरा का, इस तरह से। तो इसको आइए हम लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ऊपर लिख दिए M12 इक्वल L12, M21 इक्वल L21, इसको यहां बना दिए। ये 21 का मतलब होता है कि फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2। इसका मतलब होता है कि पहला कॉइल का लिंकेज है करंट दूसरा कॉइल के करंट से, और इसका मतलब है कि पहला कॉइल दूसरा कॉइल का लिंकेज है ड्यू टू दूसरा कॉइल के करंट से, इसका यह मतलब होता है। अब आइए इसको देख लेते हैं। तो ये लिख लेना है, इस चीज को अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा होता है। अब यहां ये और ये क्या है, दोनों बराबर ही होता है, लेकिन यहां लिखना पड़ जाता है क्योंकि दूसरा का पहला से लिंक हो रहा है और पहला का दूसरा से लिंक हो रहा है। यानी अगर फ्लक्स का बात करें, पहला का अगर फ्लक्स का बात करें, पहला में कितना फ्लक्स होगा, तो ये डिपेंड करता है कि दूसरा में कितना करंट चेंज हो रहा है। डायरेक्ट इसका प्रोपोर्शनल होता है करंट दूसरा में कितना चेंज हो रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पहला में कितना होगा, जब इसको हटाएंगे तो यहां आप m लिख दो, फिर हम आपको बता रहे हैं m क्या हो रहा है। जब प्रोपोर्शनल को हटाए तो ये लिखे। आइए, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो फॉर bilateral मैग्नेटिक सर्किट, में क्या होता है, M12 M21 बराबर M। यहां M क्या है, यहां M क्या है, तो आप M को यहां लिख सकते हो क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्या, इंडक्शन, या इसको आप ये लिख सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या लिख सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको लिख सकते हो, या लिख सकते हो इस M का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब इसको आइए देखते हैं। अगर सपोज कर लो कि कोई भी इसमें फ्लक्स लीकेज नहीं कर रहा हो, अगर कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं कर रहा हो तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, यही कह सकते हैं फॉर ए लाइट कपलिंग all the flux linkage are both coils। तो क्या हो जाएगा, जब मान के चलो कि कोई भी फ्लक्स इसमें लीकेज नहीं कर रहा है तो टोटल म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, यानी M बराबर हो जाएगा √100 L1 और L2। ये चीज भी आपको लिख लेना चाहिए। अगर कोई भी करंट लीकेज नहीं हो, यानी नो लीकेज, क्या, नो लीकेज, कोई भी लीकेज अगर नहीं हो, कोई भी लीकेज नहीं होकर फ्लक्स का, तो टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा √100 L1 इंटू L2। ये आइए नेक्स्ट, और इसमें ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि
कौन सा फ्लक्स कितना आ रहा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्लक्स 1 अगर हो, फ्लक्स कॉइल 1 में कितना फ्लक्स आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि करंट कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, ये हटाए, यानी इसमें कितना फ्लक्स बन रहा है, ये डिपेंड करता है कॉइल 2 में कितना करंट चेंज हो रहा है। 1 का अगर फ्लक्स का बात करें तो करंट होगा 2 का, अगर 2 का कॉइल का बात करें, सपोज कर लो कि फ्लक्स 2 यानी कॉइल 2 में कितना फ्लक्स बन रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ये किसका, कॉइल 1 में कितना करंट चेंज हो रहा है, यानी ये आ जाएगा आपका, और यहां M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको देखते हैं हम लोग यहां, फैराडे लॉ से हम लोग जानते हैं क्या, फैराडेज लॉ से हम लोग जानते क्या है कि टोटल ईएमएफ बराबर क्या होता है, dt बटे df बटे dt। अगर लेंथ का बात करें तो यहां माइनस लगाएंगे, या अगर सेल्फ का बात करें, सेल्फ इंडक्शन में कितने होते हैं, तो इसमें L, सेल्फ में तो यही पढ़े थे ना कल हम लोग, कल के क्लास में हम लोग यही पढ़े थे ना। तो अब इसको आइए, इसको हम बनाते हैं इस तरह से, क्या है सेल्फ F1 M I2, तो इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, id/dt, इसको भी आप लगाएं, तो इस यहां नीचे लगा देते हैं, नीचे लगाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें, टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करें तो m क्या है कांस्टेंट, ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा I2 और इसके बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है E, तो हम लोग कह सकते हैं E1 इक्वल M2 M करंट 2 dt। ये किसके लिए, ये किसमें ईएमएफ जनरेट का बात कर रहे हैं, कॉइल 1 में, किसमें, कॉइल 1 में। इसी तरह से हम कॉइल 2 का बात करें तो कॉइल 2 में भी क्या आ जाएगा, 2M I1 है, अगर इसको डिफरेंशिएट इस तरह से डिफरेंशिएट करें तो 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका M D1 I1 बट्टे dt। ये आ गया पहला कॉइल का ईएमएफ, ये आ गया दूसरा कॉइल का ईएमएफ, ये पहला कॉइल का ईएमएफ और ये आ गया दूसरा कॉइल का ईएमएफ, इस तरह से। आइए फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, आइए लिखा, when both coils are carrying current the total flux linkage। अभी हम एक का निकालेंगे, पहला कॉइल का जो है टोटल फ्लक्स कितना फ्लक्स इससे लिंकेज है उसके बारे में। इसमें देखो दो तरफ लिंक, एक आप देखो इधर का जो है ये किस तरह का है, तो इसे कहते हैं हम किस तरह का है, सेल्फ, और इससे जो ये दूसरे कॉइल से जो लिंक हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल, और इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ। ये दोनों फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स, ये दोनों किसका है, पहला कॉइल का है ना, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों किसका है, पहला का है ना, तो ये सेल्फ का है। तो सेल्फ में अगर हम लोग देखे थे तो ईएमएफ का जब बात करें या फ्लक्स का बात करें तो क्या लिखे थे, फ्लक्स L1 कर दो, 1 है, तो इसमें करंट कितना चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, यही ना, टाइम के साथ कितना करंट चेंज हो रहा है। अगर म्यूचुअल का बात करें तो म्यूचुअल में अभी निकाले थे, अभी सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है,
बटे dt। यानी इसका टोटल का अगर बात करें, तो ये हो गया क्या, टोटल अगर फ्लक्स का बात करें किसका, कॉइल 1 का, किसका, कॉइल 1 का, तो हम लोग लिख सकते हैं L11 I1 करंट 1 प्लस M12 या L12 लिखो या M12 लिखो, बात एक ही है, करंट 2, क्योंकि अभी निकाले थे हम लोग ना ये 2, तो ये क्या लिखाए थे MI2, अभी इन दोनों को निकाले, ये हुआ, ये है किसके लिए, म्यूचुअल के लिए, ये किसके लिए है, सेल्फ के लिए, तो इसके स्थान पर ये है और ये है किसके लिए, सेल्फ के लिए, तो सेल्फ के स्थान पर ये लिख देते हैं और म्यूचुअल के स्थान पर ये लिख देते हैं, तो क्या आ गया आपका, आ गया L1 di1 बाय dt प्लस M12 बराबर M21 बराबर M, ये लिखे थे ना, तो जहां 1 2 या 2 1 है उसको M लिख देते हैं सीधा, और लिखेंगे यहां I2 बाय dt। ये आ गया इस क्या, पहला कॉइल के लिए। इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, टोटल E भी लिख सकते हो, पहला में EMF टोटल क्या कितना जनरेट होगा, तो ये लिख सकते हो इसको, क्योंकि इसको अगर क्योंकि फेराडे रूल क्या करता है, dt बाय, यही है ना फेराडे का, तो इस रूल के आधार पे हम इसको ये लिख दिए, इसको ये लिखे, डिफरेंशिएट करने पर ये लिख दिए, ठीक है। आइए फिर इस तरह से दूसरा का देखते हैं, बना लिए होंगे ये। अब दूसरा कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, उसके लिए फिर से एक इक्वेशन बनाते हैं दूसरा कॉइल के लिए। ये टोटल फ्लक्स का बात करें, जब टोटल फ्लक्स एक दूसरे से लिंक हो तब। अब दूसरे तरफ अगर बात करें तो ये करंट मैंने इसे साफ कर दिया था, ये क्या था L22, और ये जो है इसके साथ जो लिंक हो रहा है इसको क्या कहते हैं, M21, यही कहते हैं ना। अब तो टोटल फ्लक्स बराबर अगर बात करें कॉइल 2 का, तो एक ये पहले लिख लो क्योंकि इधर है, इसके बाद ये लिख देंगे। तो इसमें क्या लिखे थे, M21 और करंट किसका, 1 का, क्योंकि अभी फ्लक्स का अगर हम 2 का निकाले थे, अभी आपने देखा होगा, तो ये क्या था M और करंट किसका, 1 का, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट 1 का, ठीक है ना। तो ये लिखे प्लस इसको क्या लिखे, ये तो फ्लक्स हो गया, जो फ्लक्स इससे लिंक होता है ये लिखे। अब ये फ्लक्स तो इधर भी है ना, इसको भी लिखना होगा, तो ये लिखो आप L22 और करंट 2, कौन सा करंट, 2। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिख सकते हैं ना, E2 बराबर यही फैराडे लॉ, यानी E dt, ये तो आपको पता ही है, इसी से यहां माइनस लगा देंगे, तो यहां क्या लिखेंगे M, क्योंकि M ही लिखे म्यूचुअल, क्योंकि दोनों बराबर होता है, D1 बाय dt प्लस L2 लिख लो, D2 बटे dt। ये आ गया किसके लिए, दूसरा कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट होगा इसके लिए। और इसका यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है हेनरी, क्या होता है इसका यूनिट, हेनरी। तो आइए इतना तक हम लोगों ने देखा, इससे भी और आगे बढ़ाते हैं।